नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मार्च शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर भूटान पहुंचे। गहलोत बोले, देश पहली बार संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कानून अपना काम कर रहा है। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग। और चुनाव प्रभारी ने कोर कमेटी के साथ बैठक में की 10 सीटों पर चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर भूटान पहुंच गए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने पारो एयरपोर्ट पर उनका गले मिलकर स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान भूटान के लोगों का कहना है कि वो मोदी के दौरे से बेहद खुश हैं। भारत और भूटान के रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं। मोदी का दौरा इसे और मजबूत बनाएगा। मीडिया समाचारों के मुताबिक पीएम मोदी 23 मार्च तक भूटान में रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। ऐसा देश में पहली बार देखा जा रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुरुवार रात हुई गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को कहा, कानून अपना काम कर रहा है। कानून सम्मत प्रक्रिया है जो देश में सबके लिए लागू है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी निर्णय है। ये कानूनी विषय है। ये सब पर लागू होता है। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कानूनी एजेंसियां अपने आप काम करेंगी। न्यायिक प्रक्रिया अपने आप चलती है। इसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कानून की नजरों में सब एक ही तरह के हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शुक्रवार को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक विमान रखा गया है। इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पुष्पक की सफल लैंडिंग 7:10 पर हुई। इससे पहले आरएलवी का 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। लोकसभा चुनावों के लिए राजस्थान में नियुक्त किए गए प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने शुक्रवार सुबह बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक में 10 सीटों पर चर्चा की। कोर कमेटी की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव प्रभारी ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। गौरतलब है कि बीजेपी ने राजस्थान में अब तक लोकसभा चुनावों को लेकर 15 प्रत्याशियों की घोषणा की है। शेष 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। ऐसे में आज प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रत्याशियों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी में शुक्रवार को 6 दिवसीय होली महोत्सव का आगाज हुआ। यहां अल सुबह मंदिर के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में बालाजी महाराज का पंचामृत स्नान के बाद सोने का चोला चढ़ाकर 56 भोग और फूल बंगला झांकी सजाई गई। इसके बाद हुई महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आरती के दौरान मंदिर परिसर बालाजी महाराज और जय सियाराम के जयकारों से गुंजायमान रहा। इससे बालाजी नगरी का माहौल भक्ति और आस्था से सराबोर नजर आया। आरती के बाद श्रद्धालुओं ने टोडा भीम रोड और उदयपुरा रोड पर कतारबद्ध होकर जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। वे 17 मार्च को अजान के दौरान म्यूजिक बजाने के मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दरअसल 17 मार्च को बेंगलुरु के सिदन्ना लेआउट के पास अजान के समय एक दुकानदार ने तेज आवाज में संगीत बजा दिया था। लोगों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। इसके बाद पीड़ित दुकानदार के समर्थन में भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई हिंदी लेक्चरर भर्ती में फर्जी डिग्री लगाकर मेरिट में आने वाली दोनों कैंडिडेट एसओजी के रिमांड पर हैं। दोनों कैंडिडेट भूतेश सांचौर के ब्रह्म कुमारी और वाड़ा भावड़ी सांचौर की कमला कुमारी से पूछताछ की जा रही है। कमला ने पूछताछ में खुलासा किया कि फर्जी डिग्री उसके भाई दलपत सिंह ने लाकर दी थी। एसओजी ने सांचौर से गुरुवार रात उसके भाई दलपत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सरकारी टीचर है। एसओजी ने यूनिवर्सिटी को भी जांच के दायरे में लिया है। नौकरी में चयन में धांधली पर लगाम लगाने के लिए इंटरव्यू में अंकों का अधिकतम वेटेज 10% करने के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के बाद भी आरएएस भर्ती में अमल नहीं हो रहा। मेंस में 800 अंकों की लिखित परीक्षा होती है, यानी 10% के हिसाब से 80 नंबर का इंटरव्यू होना चाहिए, लेकिन 100 नंबर का हो रहा है। गहलोत सरकार ने 10 मई 2022 को कैबिनेट में सीधी भर्तियों में इंटरव्यू का प्रावधान हटाने का निर्णय लिया था।
सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में हाल ही में वन विभाग ने 106 गाइड्स की भर्ती निकाली है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने की वजह से अब गाइड भर्ती की प्रक्रिया में तेजी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद गाइड्स को नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि वन विभाग का तर्क है कि विज्ञप्ति पूर्व में निकाल दी गई थी, जिससे भर्ती प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। जैसलमेर जिले में गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। सुबह 9 बजे से ही तेज धूप निकल रही है। दिन और रात के तापमान में रोजाना उछाल दर्ज किया जा रहा है, जिससे दिन और रात में गर्मी का असर बढ़ रहा है। गर्मी के इस सीजन में पहली बार दिन का पारा 38 डिग्री के पार पहुंचा है, वहीं रात का पारा भी 22 डिग्री के पार चला गया है। शुक्रवार को सुबह से ही चुभन पैदा करने वाली धूप खिली। जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूर्य देवता ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 31 मार्च से फ्लाइट का समर शेड्यूल लागू होगा। एयरलाइंस ने समर शेड्यूल में फ्लाइट संचालन बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव दिए हैं, जिसके अनुसार अब अमृतसर, अयोध्या, वडोदरा, लखनऊ, चंडीगढ़ के लिए नई फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। हालांकि अब भी इन शहरों के लिए नई फ्लाइट संचालन को लेकर असमंजस है, क्योंकि यहां के लिए पर्याप्त यात्री भार कम है। हर वर्ष समर शेड्यूल में फ्लाइट की संख्या कम होती थी, लेकिन इस बार इसके उलट है। जयपुर एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल में फ्लाइट्स की संख्या रोज औसतन 70 होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अभी औसतन 64 फ्लाइट संचालित है। इस तरह करीब 6 फ्लाइट बढ़ने की बात की जा रही है। भरतपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के नेतृत्व में राजस्थान कॉलेज निजी संघ के पदाधिकारियों की गुरुवार को वार्ता हुई। वार्ता के बाद विश्वविद्यालय ने राजस्थान आयुक्तालय से एनओसी प्राप्त समस्त महाविद्यालयों को संबद्धता जारी की एवं महाविद्यालय में पंजीकृत भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के 60,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को फीस की बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्णय लिया है। उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पिछोला और कुम्हानिया तालाब में मिल रहे सीवरेज की लिफ्टिंग वाले भट्टवाड़ी पंपिंग स्टेशन का काम अब तेजी पकड़ेगा। इस मामले में एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में स्टेशन निर्माण के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। भट्टवाड़ी के ओम प्रकाश राठौड़ की ओर से मार्च 2024 में हाईकोर्ट में स्मार्ट सिटी की ओर से बनाए जा रहे पंपिंग स्टेशन को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसमें बताया गया था कि पंपिंग यार्ड का निर्माण उनकी 50 साल पुरानी कब्जे वाली जमीन पर हो रहा है। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में सहायक निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में विशेष मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। इस मौके पर तहसीलदार नीरज सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।